पाकिस्तान में 60 घंटे तक चीनी तुर्की सैन्य विमानों की हलचल, नूर खान एयरबेस पर बढ़ी गतिविधि। प्लीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। सैन्य विमानों की असामान्य आवाजाही ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र का ध्यान खींच लिया है। रिपोर्टों के मुताबिक चीन और तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों ने पाकिस्तान के अलग-अलग एयरबेसों के कई चक्कर लगाए हैं। इनमें रावलपिंडी के पास स्थित नूर खान एयरबेस और कराची का मसूर एयरबेस भी शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा नूर खान एयरबेस की हो रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण सैन्य और परिवहन केंद्र है। चीनी सैन्य परिवहन विमानों की यहां लैंडिंग देखी गई है। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इन उड़ानों के जरिए ड्रोन और दूसरे रक्षा संबंधी सामान की आवाजाही हो सकती है। हालांकि यहां एक बात साफ समझना जरूरी है, इन विमानों में वास्तव में क्या सामान था और कितनी मात्रा में था, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। चीन, तुर्की या पाकिस्तान की ओर से भी इस कथित हथियार आपूर्ति की सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस गतिविधि को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के चीन और तुर्की दोनों के साथ रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। चीन पाकिस्तान को लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन समेत कई तरह की सैन्य तकनीक उपलब्ध कराता रहा है। दोनों देश JF-17 लड़ाकू विमान के उत्पादन में भी सहयोग करते हैं। वहीं तुर्की और पाकिस्तान के बीच भी ड्रोन, नौसैनिक तकनीक और एरोस्पेस क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। पाकिस्तान के कई इंजीनियर तुर्की के कर्ण लड़ाकू विमान कार्यक्रम से भी जुड़े बताए गए हैं। ऐसे समय में चीन और तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की लगातार गतिविधि को सामान्य आवाजाही से अलग इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ये गतिविधि करीब 60 घंटे के दौरान कई एयरबेसों पर दिखाई दी। भारत के लिए भी ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी है और चीन तथा तुर्की दोनों के साथ पाकिस्तान की रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी है। उपलब्ध रिपोर्टों में सिर्फ असामान्य सैन्य एयरलिफ्ट और संभावित रक्षा सामग्री की आवाजाही की बात कही गई है। किसी संभावित ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि 7 अगस्त को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौते की घोषणा हुई थी। इस समझौते के तहत तीनों देशों ने कहा है कि एक सदस्य पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में चीन और तुर्की से पाकिस्तान की ओर बढ़ी सैन्य हवाई गतिविधि को लेकर रणनीतिक हलकों में सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये उड़ानें केवल नियमित रक्षा सहयोग का हिस्सा थी या पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में सैन्य सामग्री पहुंचाई जा रही थी? इसका स्पष्ट जवाब तभी मिलेगा जब इन उड़ानों के कार्गो और उनके वास्तविक उद्देश्य की आधिकारिक या स्वतंत्र पुष्टि सामने आएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि पाकिस्तान के नूर खान और दूसरे एयरबेसों पर पिछले करीब 60 घंटे की असामान्य सैन्य गतिविधि ने भारत समेत पूरे क्षेत्र की निगाहें अपनी तरफ खींच ली है।